जाने वो कौन से बेटे होते हैं जो अपनी माँओं के पाँव धो धोकर पीते हैं। यहाँ एक मेरा भाई है जिसने आज अपनी माँ के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की थी जिसे देखकर मैं दंग रह गई थी। मेरा सर शर्म से झुक गया और बेइख्तियार दिल ने दुआ की कि काश अल्लाह ऐसा बेटा किसी को न दे जो यूं सरेआम अपनी माँ को रुस्वा करे। मेरा भाई तो अपना काम करके जा चुका था, जबकि मेरी माँ नीचे फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। वो तकलीफ से कहरा रही थी, जबकि मेरे होश सल्ब हो चुके थे। मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा भाई मेरी माँ के साथ ऐसा करेगा। जब मैंने अपनी माँ की सांस की डोरी को अटकते देखा तो चीखती इनकी जाने बढ़ी, खुदा का वास्ता कोई हमारी मदद करो। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी और इससे पहले कि मैं अपने हवास खो देती, बाहर का दरवाज़ा झटके से खुला और मेरा तायाजाद वहाँ पहुँच गया। इसने मेरी माँ को तड़पते देखा तो इसे उठाकर बाहर की जानिब भागा। जाने कितनी मुश्किलों से हम दोनों अम्मा को अस्पताल लाए थे। अम्मा बेहोश थीं। जब तायाजाद ने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, मैं रो पड़ी। इसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे चुप करवाया और कहा कि मैं परेशान ना हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए और इसे शुरू से अब तक की कहानी सुनाने लगी। मेरा नाम साइका है और मेरा एक बड़ा भाई है। हम और हमारी चाची शुरू से एक साथ रहते थे। मेरी चाची की कोई औलाद ना थी, इसलिए वो हम दोनों बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थीं, बल्कि मेरे भाई से तो इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। बचपन से स्कूल से आने के बाद मेरा भाई सीधा चाची के पास जाता। वही इसे खाना देती, वही इसके कपड़े धोती और इस्त्री करती। अम्मा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि अम्मा को चाची से औलाद ना होने के बायस बहुत हमदर्दी थी। अक्सर मैं और भाई एक साथ स्कूल से वापस आते, लेकिन चाची सिर्फ भाई को खाना देती, जबकि मुझे नज़रअंदाज कर देती। ये बात कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती, लेकिन फिर अम्मा के कहने पर जहन से झटक देती। वक्त गुजरता गया और हम जवान हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ चाची की मोहब्बत भाई से मज़ीद बढ़ गई और वो हर वक्त भाई को अपनी नज़रों के सामने रखती। वो कहीं बाहर चला जाता तो बार बार फ़ोन करके पूछती, इसकी पसंद का खाना बनाकर रखती। जैसे ही मैंने बीए किया, मेरा रिश्ता तय हो गया। अम्मा चाहती थीं हम दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ हो जाए, क्योंकि अम्मा अब बीमार रहने लगी थीं। चुनांचे भाई के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जैसे ही चची को भाई के रिश्ते का पता चला, वो साकित रह गई। उन्होंने बार बार पूछा कि वाकई हम भाई का रिश्ता कर रहे हैं। मैंने खुश होकर बताया कि हाँ, चाची जल्द भाई की शादी कर देंगे, फिर नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे तो घर में रौनक आ जाएगी। ये सुनकर चाची ज़बरदस्ती मुस्कुराईं और खामोशी से अपने कमरे में चली गईं, जबकि मैं और अम्मा दोनों बहुत खुश थीं। शाम को चाची से कहा कि भाई के लिए लड़की देखने जाना है, जल्दी से तैयार हो जाएं। जबकि चाची ने कहा कि इन्हें शदीद सर दर्द है, वो नहीं जा सकती। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर मैं और अम्मा लड़की देखने चले गए। मुझे और अम्मा दोनों को लड़की पसंद आ गई थी। हम खुशी खुशी घर वापस आए। शाम को भाई घर आया तो सीधा चाची के पास गया। मुझे यकीन था कि अब तक तो चाची ने इसे अपनी ख़राब तबीयत का बता दिया होगा। कुछ देर तक तो भाई चाची के कमरे में रहा और गुस्से से बाहर निकला और मेरे सर पर पहुंचकर गुस्से से चिल्लाने लगा कि जब चाची की तबीयत ख़राब थी तो तुम लोग इन्हें अकेला छोड़कर क्यों गए। काफ़ी देर वो गुस्से से चिल्लाता रहा, फिर बाहर चला गया और डॉक्टर को साथ लाया। जाने क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। भाई का रवैया पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बदल गया था, बल्कि भाई खुद भी बदल गए थे। वो मेरी और अम्मा की बात कम ही सुनते थे। जो चाची कह देती वो इसके लिए पत्थर की लकीर होता था। और अब भाई ने एक छोटी सी बात पर जितना शदीद किस्म का रद्द अमल का इजहार किया था, मेरी छठी हिस्स जाग उठी थी। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। चाची अपने कमरे से कम ही निकलती थीं। हर वक्त इनके सर में दर्द रहता और भाई इनकी खिदमतों में लगा रहता। खैर, इस दिन के बाद भाई ने हमसे बात करना कम कर दी। जिस लड़की को हम भाई के लिए पसंद करके आए थे, भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये सुनकर अम्मा को बुरा लगा, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि इसे यहाँ शादी नहीं करनी। मजबूरन हमें भाई की बात माननी पड़ी। चाची को जब ये पता चला कि भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो पहले की तरह हो गई। इनके सर का दर्द भी ठीक हो गया और अब वो पहले की तरह हंसने बोलने लगीं। इन्हें ठीक देखकर भाई का मूड भी ठीक हो गया। चंद दिनों बाद फिर से भाई के रिश्ते का जिक्र हुआ, जिसे सुनकर चाची की फिर से वही हालत हो गई और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया।
हमारे साथ लड़की देखने भी नहीं गई। शाम हुई तो भाई घर आया। वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था। अम्मा ने भाई को रिश्ते के बारे में बताया, जिसे सुनकर भाई चुप हो गया। इसने भी कोई जवाब नहीं दिया था। तभी चाची कमरे से बाहर आईं। इनके हाथ में बैग था और वो कहीं जाने को तैयार थीं। चाची के अब्बू का घर हमारे ही मोहल्ले में 2 गलियां छोड़कर था। चाची ने भाई से कहा कि वो अपने अब्बू के घर जाना चाहती हैं क्योंकि यहाँ इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। ये सुनकर भाई फटाफट उठा और चाची को इनके अब्बू के घर छोड़ने चला गया। यूं रिश्ते की बात बीच में ही रह गई। रात को वो लेट ही घर वापस आया। अम्मा ने जब दोबारा रिश्ते की बात की तो भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये सुनकर अम्मा परेशान हो गई कि भाई क्यों इनकार कर रहा था, जबकि मैं चौंक गई थी। मुझे फिर से चाची पर शक हुआ, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि मैं जानती थी कि भाई चाची के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। अब चाची ने अपने मैके रहना शुरू कर दिया था। भाई पहले उधर जाता, फिर घर आता था और हमसे कम ही बात करता था। चंद दिन बाद अचानक हमारे घर कुछ मेहमान आ गए थे। दर हकीकत वो भाई को देखने आए थे। इत्तेफाक से उस वक्त भाई भी घर था। लड़की वालों को भाई बहुत पसंद आया था। लड़की हमने पहले ही देख रखी थी। चुनाचे लड़की वाले अपनी जानिब से रिश्ता पक्का करके गए। अम्मा बहुत खुश थीं। इनके इकलौते बेटे का रिश्ता पक्का हो गया था। भाई चुप बैठा। तभी भाई को चाची का फ़ोन आ गया। मैं ये देख चुकी थी। भाई ने फ़ोन सुना और चाची से कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ। मैं सारा मामला समझ चुकी थी। यकीनन चाची को भाई के रिश्ते की खबर मिल गई थी। मुझे हैरत हुई कि चाची की अपनी कोई बेटी नहीं थी जिससे वो भाई की शादी करना चाहती थीं। फिर वो ऐसा क्यों कर रही थीं? भाई ने फ़ोन सुना और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे जहन ने तेज़ी से काम करना शुरू किया। जैसे ही भाई घर से गया, मैंने भी चादर उठाई और अम्मा के मना करने के बावजूद भाई के पीछे पीछे चाची के घर पहुंच गई। वहां खामोशी छाई थी और एक कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। मैं बिना आहट किए चुपके से कमरे के पास पहुंची। कमरे की खिड़की खुली थी। अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख उभरी थी, जिसे मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया था। सामने कमरे में चाची अपनी कलाई पर छुरी रखे खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थीं और भाई से कह रही थीं, अगर तुमने शादी की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। जबकि मेरा भाई चाची के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था कि ऐसा ना करो, मैं शादी से इनकार कर दूंगा, बल्कि कभी शादी नहीं करूँगा। ये देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं धड़कते दिल के साथ वहाँ से वापस घर की जाने भागी। मैं समझ चुकी थी कि चाची और भाई के दरमियान कुछ गलत चल रहा था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैं घर आई और अम्मा को सब बता दिया। अम्मा तो सदमे से अपना सर पकड़ लिया। अम्मा को चाची और भाई से ऐसी उम्मीद हरगिज़ ना थी, जबकि मुझे चाची पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था और इसके साथ ही अपने भाई पर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपना भाई मुझे जहर लग रहा था जिसने ऐसी हरकत की थी। मेरी और अम्मी की नींद उड़ चुकी थी। सारी रात हम जागते रहे, लेकिन भाई वापस ना आया। सुबह 8 बजे भाई घर आया और आते ही चाची वाले कमरे में चला गया। भाई को देखकर मेरे पूरे जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ गई। दिल कर रहा था कि भाई के मुंह पर 2-4 थप्पड़ मारूं, जिसने रिश्तों की पासदारी का एहतराम भी नहीं किया था। 20 मिनट बाद वो चाची के कमरे से बाहर निकला और छोटे से किचन में चला गया। मैं और अम्मा खामोश बैठी थीं, इसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थीं। 3 मिनट बाद वो किचन से बाहर आया। इसके हाथ में दूध का गिलास था। इसने वो दूध का गिलास लाकर अम्मा के सामने रखा और कहा कि अम्मा, मुझे ये रिश्ता कबूल है। आज के बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनकर मुझे शौक लगा था। अम्मा ने हैरानगी से मुझे देखा। इन्हें भी भाई से इस बात की तवक्का बिल्कुल नहीं थी। अम्मा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन यकीन करें अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा। भाई ने कहते हुए दूध का गिलास उठाकर अम्मा के लबों से लगाया और कहा कि मुझे पता है कि आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया, ये दूध पी लें, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अम्मा भाई के हाथों से दूध पीने लगीं, जबकि भाई के इस ड्रामे पर मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैं ना चाहने के बावजूद भी गुस्से से भड़क उठी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चाची के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए हो और यहाँ अम्मा के सामने अच्छा होने का ड्रामा कर रहे हो। मेरी बात सुनकर भाई झटके से उठा और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं। खबरदार, जो तुमने मेरे और चाची के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा तो। मेरा भाई गुस्से से चीख रहा था, आज से मेरा सब कुछ वही है। तुम लोग कुछ नहीं लगते मेरे। और तुम?
इसने गुस्से से अम्मा की जानिब उंगली की, जिनके हाथ से दूध का खाली गिलास छूटकर नीचे गिर चुका था और अब वो अपने गले को दोनों हाथों से जकड़े सांस लेने की कोशिश कर रही थीं। अम्मा की यह हालत देखकर मेरे भाई फिर बोला, तुम जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो दूसरों का घर बर्बाद करती हैं। इसे ऐसी ही मौत मरना चाहिए। वो अम्मा और मुझे नफरत से देख रहा था। दरवाजे की जानिब बढ़ गया, जबकि अम्मा ज़मीन पर ढह गई थीं। मुझे अब समझने में मुश्किल पेश न आई थी कि मेरा भाई अम्मा को दूध में जहर मिलाकर पिला गया था। अम्मा अब अपना गला थामे ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थीं और मैं साकित थी। मेरा भाई जितना भी बुरा हो, लेकिन मुझे इससे इस बात की हरगिज़ उम्मीद ना थी। फिर खुदा की रहमत कि मेरा तायाजाद शकील भाई वहाँ आ गया और हम अम्मा को अस्पताल ले आए। ये हमारी अब तक की कहानी थी, जो मैंने रोते हुए शकील भाई को सुनाई थी। इसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, अम्मा को कुछ नहीं होगा। वो तो वहाँ से चला गया, जबकि मैं अम्मा के लिए दुआएं करने लगी, जिनकी हालत अभी भी खतरे में थी। रात में अम्मा को होश आ गया। अब वो ठीक थी। अम्मा के होश में आने से कुछ देर बाद ही पुलिस चाची और मेरे भाई को पकड़ लाई थी और इनके साथ तायाजाद शकील भाई भी थे। मेरी चची और भाई के चेहरे पर ज़रा भी अफसोस नहीं था। मुझे अपने भाई पर हैरत हो रही थी। मैं जानती थी इसने ये सब चाची के कहने पर किया था, लेकिन दुख इस बात का था इसने अपनी सगी माँ को जहर दे दिया था। लोग ये खबर सुनकर कानों को हाथ लगा रहे थे। इसे देखते ही मेरा खून खोल उठा और मैंने आगे बढ़कर भाई के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक दूसरी औरत के कहने पर अपनी माँ को जहर देते हो। मैं गुस्से से फनकार रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अपने भाई और चची दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूं। मेरी बात सुनकर मेरा भाई सख्त लहजे में बोला कि मैंने अपनी माँ को नहीं, बल्कि ऐसी औरत को जहर दिया है जिसने मुझे मेरी माँ से अलग किया, जिसका अपना बेटा मर गया था और जिसने मुझे अपना बेटा बना लिया, जबकि मेरी सगी माँ को तड़पने के लिए छोड़ दिया। भाई ने अम्मा की जानिब गुस्से से देखते कहा। इसके लहजे और आंखें दोनों में अम्मा के लिए शदीद नफरत थी। मैं तो हैरत से अपने भाई की बातें सुन रही थी, जिसने गोया धमाका किया था। भाई ने चची की जानिब उंगली करते कहा कि हाँ, मेरी सगी माँ ये है, ये औरत नहीं जो बिस्तर पर पड़ी है। मैंने बेइख्तियारी अम्मा को देखा, जिनकी आंखें नम थीं, जो बोलने से कासिर थीं। इसलिए मैंने अपनी सगी माँ का हुक्म माना और इनकी इजाज़त के बिना मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जिससे ये औरत चाहे। भाई बार बार अम्मा की जानिब उंगली कर रहा था। मुझे इतना पता था कि जिस दिन भाई पैदा हुआ था, इसी दिन चाची के यहाँ भी बेटा हुआ था, जिसकी वफ़ात हो गई थी। इसके बाद इनकी कोई औलाद नहीं थी। फिर ये कौन सा राज था जो अभी खुला था? मैं समझ गई थी कि चची ने भाई को वरगलाया था। वो इसे अपना बेटा मानती थी, तभी इसे अपनी जान की धमकी देती थी कि वो कहीं और शादी ना करे, और फिर भाई को झूठ मूठ की कहानी सुनाकर अपनी जानिब कर लिया और अम्मा को जहर दिलवाया, वो भी भाई के हाथों। कितनी शातिर औरत थी वो, तौबा। भाई की बात सुनकर मैंने फ़ौरन पुलिस वाले से कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चची ने भाई को धमकी दी थी, मैंने खुद देखा था। मैंने इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। भाई ये तो मान गया था कि इसने ही अम्मा को जहर दिया था। चुनाचे पुलिस इन्हें ले गई, लेकिन जाने से पहले चची ने अम्मा से एक बात कही थी जिसकी मुझे समझ ना आई, और वो ये थी कि तुमने मेरी औलाद को मुझसे दूर किया और मैंने तुम्हारी औलाद को तुमसे दूर कर दिया। अब हिसाब बराबर हुआ। इस वाक़े के एक माह बाद मैंने अम्मा से इस बात का जिक्र किया तो वो रोने लग गईं और कहा कि ये मेरी ही गलती है। चची की शादी अम्मा से 5 साल बाद हुई थी, लेकिन अम्मा के पास औलाद ना थी। चची आते ही हामला हो गई। ससुराल वाले इनको ज़्यादा अहमियत देने लगे। अम्मा से ये बात हजम ना हुई, चुनाचे उन्होंने चाची को जूस में दवा मिलाकर दी, ऐसी दवा जिससे इनका हमल ज़ाया हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चची बच गई और बच्चा भी, पर इन्हें इस बात का पता चल गया था कि अम्मा ने इनके साथ ऐसा किया था। फिर खुदा के हुक्म से अम्मा भी कुछ दिन बाद हामला हो गई और अम्मा ने अल्लाह और चची दोनों से माफ़ी मांग ली, और फिर एक दिन ही चची और अम्मा दोनों के यहाँ बेटा पैदा हुए। खुदा के हुक्म से चची का बेटा कुछ घंटे जिंदा रहा, फिर मर गया, जिसका चाची पर बुरा असर पड़ा। अम्मा को भी अफसोस हुआ था। फिर चाची ने मेरे भाई की जानिब तवज्जो लगा दी। अम्मा कुछ ना कहती थी कि चची ने अपना बेटा खोया था, पर चची ने भाई को अलग ही कहानी सुनाकर अपनी जानिब कर लिया
और यूं उन्होंने मेरे भाई को भी अम्मा से दूर करके अपना बदला ले लिया। ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। चची अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थीं। भाई को अम्मा ने माफ़ कर दिया था, लेकिन इसे 2 साल की सज़ा हुई थी। अम्मा अब बीमार रहने लगी थीं, जबकि मैं सोच रही थी कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अम्मा ने चची से हसद किया और फिर चची ने अम्मा से हसद की बिना पर अपना बदला लिया। दोनों ने बुरा किया और दोनों के साथ बुरा हुआ। अगर औरत ये समझ जाए कि हसद से अपना ही घर तबाह होता है तो कोई औरत हसद ना करे, और इसके साथ वैसा ना हो जैसा आज अम्मा और चची के साथ हुआ है। दोनों अपनी ही जलाई गई आग में जल रही थीं, जबकि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमें बुरे कामों से बचाए। आमीन।